रज़ाग्राफी के रेगुलर व्यूवर्स हैं जो 1-2 साल से देख ही रहे हैं हमें, वो सिर्फ खबर सुन नहीं रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खबर समझते हैं। हम यही करते हैं, हम आपको खबर समझाते हैं। जो आज खबर आपको बताने जा रहा हूं, अंजना ओम मोदी के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है और उसको वो अलग तरीके से पेश कर सकती है। इससे पहले कि अंजना ओम मोदी 2.5 किलो का मेकअप पोत कर बुढ़िया आकर सामने फुला फुला कर नथ खुले आपको अपडेट दे, मैं आपको जेन्युइन बताता हूं कि हुआ क्या है। अब ईरान के अपडेट में, हर अपडेट में आपके इस नौकर ने बताया आपको कि ईरान की आवाम डील नहीं चाहती है। ईरान की आवाम अमेरिका से लड़ाई चाहती है, जंग चाहती है। ईरान की आवाम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। ईरान की आवाम चौराहों पर, गली गली के नुक्कड़ पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। यही तमाम चीज़ें मैंने आपको लगातार बताई हैं कि ईरान की आवाम डील नहीं चाहती है। कि अमेरिका से काहे की डील, जब हमारे खामनाई ने शहादत कबूल कर ली लेकिन अमेरिका से बात करना गवारा नहीं समझा, तो उनकी शहादत के बाद हम कैसे डील कर सकते हैं। अब हुआ ये कि पिछले रात को मेरे पास 2 बजे अपडेट आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल पर शुरू हो जाएगा। पूरे ईरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ के खिलाफ प्रदर्शन हो गए, शुरू हो गए। भाई ईरान की आवाम का वही कहना है कि इस्तीफा दो, गद्दार हो तुम, अगर उनसे डील कर रहे हो, तुम डील कर ही क्यों रहे हो। हमें अमेरिका से, शैतान से डील नहीं करनी जिसने हमारे रहबर को मार दिया। जब हमारे रहबर ने उनसे बात नहीं की, तुम क्यों बात कर रहे हो। तमाम इन तरह की बातों और नारों के साथ ईरान की गलियां गूंज रही हैं। ये ईरान की मोहब्बत, ईरान की आवाम की मोहब्बत अपने रहबर के लिए देखो। मरने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, लेकिन ईरान की वाह रे कौम, क्या वफादार कौम है भाई। कह रही है रहबर मार दिया, हमारे रहबर को शहीद कर दिया, अपनी दफनाया नहीं है हमने, तुम डील कर रहे हो। अरे लड़ो आर पार की लड़ाई। देखिए तमाम ईरान में अलग अलग जगह ईरान के विदेश मंत्री और पार्लियामेंट स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी। और ऐसा नहीं है कि इस भीड़ में वो नहीं थे, कुछ घंटे पहले इन्हीं भीड़ में वो आए भी थे। सामने से अपनी आलोचना देखकर उनको अंदर से खुशी भी हो रही थी, क्योंकि भाई वो भी तो उसी मुल्क के हैं कि आवाम मरने को तैयार है लेकिन राजी नहीं है कि हम उनसे डील करें। चलिए ये मंजर देखिए। بخورم دهن هر کسی که تو ذهنش دنبال دستن و سازش باطل
बहरहाल ईरान ने जिस तरह से अरबों को पीटा, इजराइल को पीटा और अमेरिका को भी पीटा बुरी तरह से, दोबारा अमेरिका और इजराइल को भी कुछ दिन पहले पीटा जब मेरी कश्मीर की ट्रिप खराब हो गई थी इन चूरनों की वजह से, अमेरिका और इजराइल की वजह से, तो ईरान ने और पीटा कि अच्छा रजाग्राफी की ट्रिप खराब करोगे तुम, अब बताते हैं। जोक सपाट। हुआ ये कि अब जब सबने ईरान की ताकत देख ली तो सब ईरान से अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर की डेलीगेशन 3 दिन में दोबारा ईरान पहुंची है और डील करने की ईरान से कोशिश कर रही है। गुलाबी सुअर ने कहा था कल सुबह डील हो जाएगी, और भाई साहब यहां तो दोपहर शाम होने वाली है। ईरान ने पता है क्या कहा है कि अभी कोई फाइनल डिसीजन हमने नहीं लिया है। राज ऐसे खुल रहे हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा। ईरान की ताकत दुनिया को माननी ही पड़ेगी, वरना ईरान खुद मनवा लेगा। जंग जो मेन 41 दिन जंग चल रही थी, शुरू के 10 दिन में ईरान ने ऐसा घोप घोप किया कि कतर ने तो ऑफर रख दिया ईरान के आगे कि आप हम पर हमले बंद कर दो, हम गैस और तेल प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में गैस और डीजल की कमी, ईंधन की कमी हो जाएगी और अमेरिका पर दबाव बनेगा, फिर अमेरिका आपसे डील कर लेगा। ये बात अब खुली है। उधर अमेरिका ने फिर रिपीट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा और ईरान टोल नहीं लेगा। ईरान का मैं आपको कल ही बता चुका हूं, ईरान कह रहा है टोल तो हम लेंगे मुन्ना, चाहे कुछ भी हो। मेरे दोस्तों, आप समझिए अमेरिका ने कितनी तैयारी की होगी। 41 दिन की पिटाई सहने के बाद उसने कहा डील 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 कर लो, डील कर लो, डील कर लो, डील कर लो, डील कर लो। इजराइल ने भी कहा डील करवा दो, अरे गुलाबी, अरे तू ही बात कर ले। आपको याद होगा जब इजराइल के अलग अलग शहरों पर ईरान की मिसाइलें आखिर में ताबड़तोड़ गिर रही थीं और इजराइल के अलग अलग शहरों के मेयर ऑन कैमरा रो रहे थे, नेतन्याहू हमको बचा नहीं पा रहा है, ये बातें करके रो रहे थे। मैंने कहा ना, जिन लोगों ने रजाग्राफी की रिपोर्टिंग रेगुलर देखी है वो समझ रहे हैं सब चीजें। जो मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, 1001% सच्ची है। अब आगे की सुन लो कहानी। अब खबर यह है कि अभी दोबारा तैयारी करने के बाद अमेरिका ने सीज फायर का बहाना करके, इजराइल ने सीज फायर का बहाना करके ईरान पर धोखे से हमला कर दिया इजराइल ने। फिर क्या हुआ, ईरान ने बजाया अच्छे से, फिर उसके बाद अगले ही दिन ट्रंप ने भी हमला करवा दिया। फिर ईरान ने क्या किया, बजाया अच्छे से, उसका सबूत मैं दे रहा हूं, ये रहा भाई। सैटेलाइट इमेज है कुवैत की, ये पहली सैटेलाइट इमेज है कुवैत की, जहां कुवैत के अमेरिका के रडार लगे हुए हैं, रडार अमेरिका के, जो उसने मजबूत किए थे 41 दिन की पिटाई के बाद। ईरान ने अपने सटीक हमले में उन $20 मिलियन के अमेरिकी रडार को नेस्तो नाबूद कर दिया। यही तो वजह है कि रात होते होते अमेरिका ने कह दिया कि हाँ सीज फायर कर लो, एक बार और सीज फायर कर लो, एक बार और कर लो सीज फायर। हाँ, हंसी का ही मुकाम है, सुपर पावर। वहीं ईरानियन IRGC कमांडर ने कह दिया कि अपनी सिक्योरिटी और अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आजादी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बर्तानिया का सबसे बड़ा अखबार इंडिपेंडेंट क्या लिख रहा है, 40 साल में अमेरिका का सबसे कम हो चुका है ऑयल रिजर्व। गुलाबी सुअर ने अपना ऑयल रिजर्व इतना रिलीज किया कि भैया उसका ऑयल रिजर्व ही कम पड़ गया, और रिलीज इसलिए किया ताकि अमेरिका पर दबाव ना हो कि भैया दुनिया में तेल की कमी हो रही है। जानबूझकर इजराइल डील खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेबनान की शर्त रखी थी ईरान ने, पहली की शर्त, पहली ईरान की लेबनान है, फिर उसके बाद पूरे इलाके में जंग बंदी हो। उधर एक बार फिर से आज लेबनान पर इजराइल ने बड़े हमले किए, जिसमें 5 लेबनीज शहीद हो गए।
इसके साथ ही इजराइल ने लेबनान के 29 विलेज यानी 29 गांव लेबनान के खाली करने का हुक्म दिया है। सोचिए, एक देश तुम्हारे मुल्क में घुसता है अपनी फौज लेके और तुम्हारे इलाके को खाली करने का हुक्म देता है, तो आप किसकी तरफ देखोगे? राष्ट्रपति की तरफ? वो तो गंजा टकरा पहले से बिका हुआ है। फौज की तरफ देखोगे, अरे फौज तो पहले गांव छोड़ के भाग रही है। फिर आप उसी को तो देखोगे जो आपको बचाएगा, आपके गांव को बचाने के लिए लड़ेगा। वो संगठन हिजबुल्लाह है, जिसे दुनिया ने आतंकी घोषित किया हुआ है। बात खत्म। सारी दुनिया को आज इस आतंक को समझना होगा कि अमेरिका, इजराइल अपने हिसाब से किसी संगठन को आतंकी साबित करते हैं। जो उनसे लड़ेगा, जो उनसे आजादी की बात करेगा, जो उनकी आंखों में आंखें डालेगा, इजराइल उन पर अटैक करेगा, बोलेगा ये आतंकवादी है। उधर ये तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह का एक ड्रोन लेबनान में ही इजराइल की मिलिट्री बेस पर, जहां उन्होंने अपनी छावनी बना रखी थी, वहां लेबनान में हिट हुआ है हिजबुल्लाह का ड्रोन। उधर सोमालिया लैंड का राष्ट्रपति, जो कोई देश ही नहीं है, ठीक समझ लीजिए कि जैसे कि हमारा मुल्क है तो पंजाब ने मांग की हुई है कि हमें भारत से अलग करो, अलग हो नहीं सकता। वहाँ उन्होंने अपनी अलग सरकार बनाई और कह दिया कि जी हम तो आज़ाद हैं, और इजराइल से मांग कर दी कि आप हमें सपोर्ट करो, हमें अलग मुल्क घोषित करो, सपोर्ट करो। तो इजराइल ने ऐसे पंजाब को एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया जी हम मान्यता देते हैं, आप अलग मुल्क हो। तो आप या इंडिया मान लेगा, अड़ोस पड़ोस मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। पूरी दुनिया में फसाद डलवाने वाला कौन है? इजराइल। वहीं यही इजराइल, ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है। अरब खामोश है। यही सब देखकर तो एक खास मुल्क है जिनके घरों को वहां की सरकार, मुसलमानों के घरों को वहां की सरकार बात बात में तोड़ रही है, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट को अच्छे से मालूम है कि जो अरब अपने अरबों के, फिलिस्तीनियों के मकानों के तोड़े जाने पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम तो उनसे बहुत दूर हैं। हमारे देश के मूल्य तो उनके लिए कौन ही बोलेगा? मारे जाओ, मिटाए जाओ। सारी दुनिया की नजर इधर है और गाजा के बॉर्डर पर अमेरिका अपनी मिलिट्री बेस बना रहा है। ये कभी अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आएगा। सोचिए, अमेरिका की सरकार अमेरिकी आवाम के लिए काम नहीं कर रही है, इजराइल के लिए काम कर रही है। अब अमेरिका एक ऐसा बिल ला रहा है कि जिसके बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस इजराइल से सब कुछ शेयर करेगी। यानी अमेरिका की इंटेलिजेंस ना चाहते हुए भी कि हम ये डेटा, ये जानकारी इजराइल को ना दें, ऐसा नहीं कर सकता। अब मूसाद की गुलामी, इजराइल की गुलामी अमेरिका की जासूसी एजेंसियों को भी करनी होगी। ये काम कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। इजरायली स्टडी में पता चला है कि आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं, वो यहूदी और इजरायलियों के खिलाफ नफरत ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि पैसा देकर आप किसी से इजराइल की तारीफ करवा सकते हो, और भारत के अंदर जो ये गुलाम क्रिएटर्स हैं, इनसे तो तुम यार 50,000 रुपये देके इनको अपने सगे बाप की बुराई करवा लो। 50,000 में अपना पूरा खानदान, अपनी अम्मा बहन सबकी बुराई कर लेंगे। ये यहाँ तो क्रिएटर्स का इतना बुरा हाल है। तो ये तो AI है भाई। तो अब AI इजराइल के खिलाफ नफरत ऑब्जर्व कर रहा है। वहीं हॉलीवुड का जो एक बहुत बड़ा एक्टर है, आपकी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर है। इजराइल अब हॉलीवुड के एक्ट्रेस समेत प्रोड्यूसर्स को भी खरीद रहा है। $9 लाख में अमेरिकी प्रोड्यूसर्स। अब जो आप अमेरिका और विदेशी फिल्में देखेंगे, उसके अंदर ये तो सामने आ गई बात, कहानियां ऐसी। अब तो एवेंजर्स देखिए, सुपर हीरो की मूवी देखिए, उसमें कोई ना कोई एक्टर, एक्ट्रेस, सुपर हीरो जो होगी वो यहूदी होगी। इजरायली झंडे के कलर में सुपर हीरो के कपड़े होंगे। बहुत जल्द आप इजराइल और यहूदियों को प्रमोट करने वाली फिल्में और उन फिल्मों में यहूदियों को प्रमोट करने वाले, अच्छा दिखाने वाले एंगल्स देखने वाले हैं। लेकिन भूलिएगा मत, सब पैसे का खेल होगा ये। देखिए, फ्रांसीसी
इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है और वो खबर खुद इजराइल में छपी है। ये देखिए कि एक इजरायली कंपनी है ब्लैक कोर, ये फ्रांस के इलेक्शन में इंटरफेयर कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, स्कॉटलैंड में, अंगोला में, टोंगो में और इसके अलावा कई अलग अलग देशों में ये इजराइल की ब्लैक कोर कंपनी चुनाव में इंटरफेयर कर रही है। यानी इजराइल पीछे से सारी दुनिया में अपने समर्थन वाली सरकारें चाहता है। और सबसे पहले घुटने मोदी ने टेके, जाकर भगवान और अब बाप बताया आया। हाँ, फादरलैंड बोलाया भाई, जाकर नाच के आ जाता है। रिपोर्ट यह भी है कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के कहने पर जाके नेतन्याहू के आगे नाच लिया। ये तमाम बातें मैं नहीं, रिपोर्ट्स में है भाई। और ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जिसने इजराइल के आगे बिना लड़ाई के घुटने टेक दिए। फादरलैंड। अब बताओ, अब इजराइल और अमेरिका, इजराइल फादरलैंड, अमेरिका इनका दादरलैंड, भारत मदरलैंड और ये सुअर के लैंड। देशभक्ति कहां गई, गधे की। तो जब आरएसएस की मानसिकता वाले को तुम प्रधानमंत्री बनाओगे तो वफा की उम्मीद, राष्ट्रभक्ति की उम्मीद करोगे। अबे भाई, अब सरकार उनकी है, अब गद्दारी ही देशभक्ति कहलाएगी। हज़रात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।